बेरोजगार छात्राओं ने इसमें आवेदन किया, घपलेबाजी करके 67 लोगों को टॉपर बना दिया। एम्स में मात्र 50 सीटें हैं, अब ये 67 बन जाएगी तो ये फिर बेरोजगार हो जाएंगे। इस सरकार की मंशा सिर्फ यही है, किसी को रोजगार ना मिले, गरीबों का जो बच्चा जो है, आम आदमी का बच्चा जो है वो बेरोजगार ही रह जाता है। ये परीक्षा का पूरा परिणाम ही, पूरी परीक्षा प्रणाली ही संदेह के घेरे में है। होशियार और गरीब छात्रों के हित में इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए, होनहार बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो सके। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 60 लाख परीक्षार्थियों की पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हुई। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के में पेपर लीक हुआ, आरओ और एआरओ की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। परीक्षा में गड़बड़ी के माध्यम से लगातार सरकार जो है पिछले 7-8 साल से यही काम कर रही है। सरकार ये कहती आई कि नकल माफियाओं को अंदर करेंगे, बराबर नकल माफियाओं का रुद्र रहा है। किसी भी परीक्षा को सेंध लगाने में हमेशा से कामयाब रहे। 720 नंबर 67 बच्चों में एक ही कोचिंग के द्वारा लाए गए बच्चों के नंबर है। देश में जब से नीट का रिजल्ट आया है, जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, वही देश के बच्चों के भविष्य की बात भी उसी दिन आई। देश का भविष्य उन बच्चों पर टिका है जिनके साथ कहा जा रहा है कि धोखा हुआ है। बरेली में लगातार 2 दिन से धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पर आप देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। जो नीट की जो परीक्षा हुई है ये बड़ी फेयर होती थी, लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल पे होती है। 24 लाख बेरोजगार छात्राओं ने इसमें आवेदन किया और उसके बाद इसमें घपलेबाजी करके 67 लोगों को टॉपर बना दिया। कि आज तक 67 लोग कभी टॉपर नहीं हुए। इसमें एक मार्क की नेगेटिव मार्किंग है और उसके बावजूद 720 इस तरह करके 718, 719 अंक आके इन लोगों ने 67 बच्चों के आए, जबकि ऑल इंडिया जो एम्स में मात्र 50 सीटें हैं जो टॉपरों से भरी जानी है। अब ये 67 भरी जाएगी। 67 कहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो ये फिर बेरोजगार हो जाएंगे। इस सरकार की मंशा सिर्फ यही है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी को रोजगार ना मिले। बच्चे लोग क्या कहते हैं, जो गरीबों के बच्चे होते हैं, कैसे कैसे फार्म भरते हैं, 1000 कर्जा लेके, किसी से उधार लेके, कैसे भी करके ये भरते हैं। और उसके बाद ये क्या कहते हैं, परीक्षा लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, साठगांठ हो जाती है। और उसके बाद अगर कहीं मान लो परीक्षा हो भी जाए तो उसके बाद कोर्ट में रिजदारी कर दी जाती है। हमारा बच्चा जो है, गरीबों का जो बच्चा जो है, आम आदमी का बच्चा जो है वो बेरोजगारी रह जाता है। ये सरकार अब नई बनी है, पुरानी बोतल में नई शराब है ये, इसमें कौन नया है। अब इसके बाद जो इलेक्शन होगा उसमें ये सरकार की जो नीतियां, जो जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं और उनके माध्यम से ये क्या कहते हैं बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद 2027 के चुनाव आने वाला है। 2027 का विधानसभा का चुनाव आएगा, उसमें हम इनको बता देंगे कि जो जनता की सेवा करेगा और झूठी बातें बोलेगा उसको हार का मुंह देखना पड़ेगा। सरकार ये कहती आई कि नकल माफियाओं को अंदर करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसी परीक्षा स्टेट लेवल पे हो, केंद्र लेवल पे हो, बराबर नकल माफियाओं का रुद्र रहा है और वो किसी भी परीक्षा को सेंध लगाने में हमेशा से कामयाब रहे। 720 नंबर 67 बच्चों में एक ही कोचिंग के द्वारा लाए गए बच्चों के नंबर है। 718, 719 नंबर तक लाए हुए हैं, जबकि 67 बच्चे जो है एक ही कोचिंग से पास हुए हैं लगभग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 67 बच्चे पास हुए हैं एक ही कोचिंग से, तो कैसे पॉसिबल है कि एक ही कोचिंग से एक ही बराबर बच्चे पास हो रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो नेगेटिव में 4 से 5 नंबर कम होते हैं, तो 7 से 18, 719 नंबर का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बड़े लेवल पर ये जो है पैमाने पे जो है भ्रष्टाचार हुआ है। और सरकार को लोकसभा चुनाव के पहले की 14 तारीख को रिजल्ट आना था, फिर वो 4 तारीख को रिजल्ट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में जो फैसले लिए गए सरकार के द्वारा, ये कहीं ना कहीं आम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है। क्योंकि आम बच्चा अपने घर पे सेल्फ स्टडी करके छोटी छोटी कोचिंग में जाकर के अपने आप को नीट में लेवल की तैयारी करता है, और बड़े लोगों का पैसों से है जो मैनेजमेंट की सीटें खरीद सकते हैं, एक आम आदमी ही जाकर के वहाँ पिसता है। मुरादाबाद में आज आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मुलाकात की है। मेरे साथ ओबीसी वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह साहब हैं। सर, किस तरीके से मुलाकात की गई है, क्या आपका कहना है, क्या मांग? पूरे देश में नीट की परीक्षा हुई थी कि परीक्षा में जो गड़बड़ी पाई गई है, और गड़बड़ी का कारण ये है कि 120 अंकों में से ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जिनको 118 और 119 नंबर दिए गए हैं, जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। 118 और 119 इसलिए नहीं आ सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन उसका किसी बच्चे का गलत है तो उसके 4 नंबर माइनस होंगे, तो 716 नंबर होने चाहिए,
जबकि जो है 718 और 719 का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके साथ साथ सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनको 720 में 720 नंबर दिए गए हैं, ये भी गलत है। तो लिहाजा ये परीक्षा का पूरा परिणाम ही, पूरी परीक्षा प्रणाली ही संदेह के घेरे में है। तो आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि होशियार और गरीब छात्रों के हित में इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए और निरस्तीकरण के बाद दोबारा परीक्षा कराई जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाए, जिससे जो है होनहार बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो सके और भविष्य में जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो भविष्य में भी इस तरीके की पुनरावृत्ति करेंगे। इसको भी रोका जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी केवल और केवल इसकी निरस्तीकरण की मांग करती है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से नीट की परीक्षा में पहली बार गालिबन ऐसा जी, हुआ है जी, कि इस तरह का मामला सामने आया, कहाँ फेलियर मानते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में 60 लाख परीक्षार्थियों की पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हुई। इसके बाद लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के में पेपर लीक हुआ और वो भी किस चीज का, आरओ और एआरओ की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। तो यहाँ पे तो परीक्षा लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के माध्यम से लगातार सरकार जो है पिछले 7-8 साल से यही काम कर रही है। तो मैं मांग करता हूँ कि सरकार जो है किसी की भी हो, इससे कोई फर्क नहीं बैठता है, लेकिन छात्रों के साथ अहित नहीं होना चाहिए। होशियार छात्रों के साथ, होनहार छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एआरओ की परीक्षा लीक हुई, पुलिस भर्ती पेपर वाली परीक्षा कैंसिल हुई, ये सभी परीक्षाएं कैंसिल होनी चाहिए और दोबारा होनी चाहिए।